बिल्कुल बेसिक टर्म्स जो है केमिस्ट्री की उनको डिस्कस करेंगे, बिकॉज इफ द बेस इज स्ट्रॉन्ग ओनली दैन बिल्डिंग ऑफ केमिस्ट्री कुड बी मेड। मीन्स अगर आज हमने इन बेसिक टर्म्स को अच्छे से क्लियर कर लिया तो आगे के कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने में हमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी। सो विदाउट डिले सबसे पहले ये देखते हैं कि आज हम कौन कौन सी टर्म्स हैं जो डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज मैटर, देन एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, एटम एंड एट लास्ट वी विल डिस्कस व्हाट आर मॉलिक्यूल्स। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैटर क्या होता है। सी ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी सी अराउंड अस इज मैटर। मीन्स जितनी भी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं ज़्यादातर वो चीज़ें क्या होती हैं, हमारी मैटर होती हैं। जैसे सपोज अभी आप लेक्चर ले रहे हो किसके थ्रू, फ़ोन के थ्रू, तो हमारा जो मोबाइल फ़ोन है वो भी क्या है, मैटर है। सिमिलरली मेरे पीछे ये जो व्हाइट बोर्ड है ये भी क्या है, मैटर है। मेरे हाथ में जो मार्कर्स हैं ये भी क्या है, मैटर है। ऐसे ही चेयर, टेबल, ट्री, इवन मैं भी एक मैटर हूँ, आप भी क्या हो, मैटर हो। अब आप लोग बोलोगे मैम आपने इतने एग्जाम्पल तो दे दिए लेकिन हमें कोई ना कोई प्रॉपर्टी तो बताओ जिससे ये पता लगे कि ये चीज़ मैटर है या नहीं है। सो देखो मैटर की एक क्लासिकल डेफिनेशन होती है क्या, कि एनीथिंग विच हैव मास एंड वॉल्यूम। कोई भी चीज़ जिसका कोई ना कोई भार होता है और उसकी कोई ना कोई वॉल्यूम हो, वो हमारा क्या होगा, मैटर होगा। अब आपको मास तो पता लग गया होगा कि मास क्या होता है, कि कोई चीज़ कितनी भारी है, लेकिन वॉल्यूम क्या होगा। सपोज हमारे पास एक कप है और एक बकेट है। अब हमने क्या किया, दोनों चीज़ों को एक सरफेस पे प्लेस कर दिया। अब इन दोनों चीज़ों में अगर हम देखें तो इन दोनों चीज़ों में से कौन सी ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, ऑब्वियसली बकेट जो है वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगी और जो कप है वो कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो वॉल्यूम हमारी क्या होती है, कि कोई भी चीज़ कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है वो हमारा क्या होता है, वॉल्यूम। सो हम मैटर की एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं क्या, कि एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम। कोई भी चीज़ जिसका कोई ना कोई मास होता है और वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है वो हमारा क्या होता है, मैटर होता है। अभी देखो मैंने आपको जितने भी एग्जांपल दिए, जैसे मोबाइल फ़ोन, अगर मोबाइल फ़ोन को हम देखते हैं तो मोबाइल फ़ोन हमारा कितना भी स्लिम से स्लिम क्यों ना हो, अगर हम उसको वेइंग मशीन पे रखेंगे तो वेइंग मशीन हमें कोई ना कोई वेट उसका निकाल के देगी, ठीक है। दूसरा, अगर हमने उसको सरफेस पे प्लेस किया तो वो कोई ना कोई स्पेस जो है वो भी ऑक्यूपाई करेगा। इट मीन्स मोबाइल फ़ोन हमारा दोनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। सो मोबाइल फ़ोन हमारा क्या है, मैटर है। सिमिलरली अगर हम इस मार्कर की बात करते हैं तो ये जो मार्कर है ये मुझे बहुत ज़्यादा हल्का लग रहा है, बट अगर मैंने इसको वेइंग मशीन पे प्लेस किया तो वेइंग मशीन इसका भी मुझे कोई ना कोई मास निकाल के देगी। और साथ में अगर हम इसको किसी सरफेस पे प्लेस करते हैं तो उस सरफेस का ही कोई ना कोई पोर्शन जो है वो भी ऑक्यूपाई करेगा। इट मीन्स मार्कर जो है वो दोनों प्रॉपर्टी शो कर रहा है। मीन्स कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका खुद का मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो सब्सटेंस हमारा क्या होगा, मैटर होगा। क्लियर है। अब देखो हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे वो सॉलिड के देखे, तो क्या मैटर हमारे सिर्फ सॉलिड के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड और गैसेस स्टेट के अंदर मैटर एग्जिस्ट नहीं करते। ऑब्वियसली मैटर हमारे सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैसेस भी होते हैं। सो हमने सॉलिड के एग्जाम्पल तो डिस्कस कर लिए हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू लिक्विड। अब देखो सपोज क्या है कि मैंने ना आपको एक एम्प्टी बकेट दे दी, खाली बाल्टी दी, और मैंने आपको बोला कि आप ना ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक मूव करो। अब क्या होगा, सिंस जो बकेट है वो हमारी क्या है, एम्प्टी है। अब क्या करोगे, आराम से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव कर सकते हो, चल के भी जा सकते हो, उछलते कूदते भी जा सकते हो, डांस करते हुए भी जा सकते हो। और थोड़ी देर बाद मैंने क्या बोला कि अब ये जो बकेट है ना इसको पूरा भर लो। अब आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करो। अब डांस करना तो दूर, अब इजीली वॉक करके भी नहीं जा सकती। क्यों, क्योंकि अब आपके हाथ में क्या है, वेट है। मीन्स कि हमारे जितने भी लिक्विड होते हैं उन सबका कोई ना कोई मास होता है, और उसी मास की वजह से जो बकेट पहले बहुत ज़्यादा हल्की थी अब वो बकेट क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा हैवी हो गई है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम स्पेस ऑक्यूपाई की बात करें तो देखो जब बकेट हमारी खाली थी हम उसके अंदर कोई भी चीज़ डाल सकते थे, वो आराम से उस बकेट के अंदर आ जाती। लेकिन जब हमने बकेट को ऊपर तक लिक्विड से फिल कर दिया, अब अगर हम उसके अंदर कोई और चीज़ डालेंगे तो क्या होगा कि वो जो लिक्विड है हमारा वो ओवरफ्लो कर जाएगा। इट मीन्स कि जो हमने लिक्विड डाला उसने बकेट के अंदर जो स्पेस था उसको ऑक्यूपाई कर लिया, जिसकी वजह से और कोई चीज़ हम उसके अंदर नहीं डाल सकते। सो हम ये बोल सकते हैं कि लिक्विड जो है उनका मास भी होता है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू गैसेस। अब देखो गैसेस के पार्टिकल्स जो है बहुत छोटे छोटे होते हैं। आप बोलोगे कि गैसेस के पार्टिकल्स तो हमें दिखते ही नहीं है, इट मीन्स गैसेस के पार्टिकल होते ही नहीं है,
बट अगर गैसेस के पार्टिकल नहीं होते तो क्या हम सर्वाइव कर पाते? नहीं कर पाते। हम सर्वाइव कौन सी गैस की वजह से कर रहे हैं? ऑक्सीजन गैस की वजह से। ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस जो है वो नेचर के अंदर प्रेजेंट है, इट मीन्स हम सर्वाइव कर पा रहे हैं। सो गैसेज जो है वो नेचर में प्रेजेंट होती हैं, बट उनके जो पार्टिकल्स है उनका साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है जो नेकेड आई से विजिबल नहीं होता। गैसेस के पार्टिकल प्रेजेंट है, इट मीन्स उनका कोई ना कोई मास तो होगा, चाहे कितना कम से कम मास हो, लेकिन कोई ना कोई मास जो है वो जरूर होगा। और स्पेस की अगर बात करते हैं तो जैसे सपोज एक गैस का पार्टिकल आके अगर इस मार्कर की टिप के ऊपर स्टिक कर जाता है, तो उसने क्या किया, मार्कर की टिप का बिल्कुल थोड़ा सा पोर्शन जो है वो क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया। सो गैसेस के पार्टिकल जो है उनका मास भी होता है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं। क्लियर है? होप सो आपको मैटर जो है वो क्लियर हो गया होगा, मैटर की 3 स्टेट्स जो है वो भी क्लियर हो गई होंगी। अब देखो, मैटर की इन 3 स्टेट्स के अलावा मैटर की 2 स्टेट्स और होती है, दैट इज बोस-आइंस्टाइन स्टेट एंड नेक्स्ट इज प्लाज्मा स्टेट। ये जो दोनों स्टेट है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, बिकॉज अभी हम मैटर का सिर्फ बेसिक वाला पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं। अब अगर आपने स्टार्टिंग में नोटिस किया हो तो मैंने बोला था कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ये नहीं बोला कि एवरीथिंग दैट सराउंड अस, मींस जो भी चीजें हमारे सराउंडिंग में होती है वो सारी मैटर है, नहीं, ज्यादातर चीजें जो है वो मैटर होती हैं। तो ये ज्यादातर का मतलब क्या है, यहाँ पे ऑलमोस्ट का मतलब क्या है? ये जो ऑलमोस्ट का मतलब है, ये जब हम अपना 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर दैट इज मैटर इन अवर सराउंडिंग करेंगे तब उसको डिस्कस करेंगे। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एलिमेंट। देखो, एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल। मीन्स एलिमेंट वो फॉर्म होती है मैटर की जो सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके बनी होती है। जैसे हम एग्जांपल लेके समझते हैं कि सपोज मेरे पास एक आयरन का ब्लॉक है, ठीक है, ये क्या है, आयरन ब्लॉक। आयरन जो है उसका सिंबल क्या होता है, Fe, ठीक है, ये हमारे पास आयरन का ब्लॉक है। नाउ सिंस ये आयरन का ब्लॉक है तो इसके अंदर जो सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे वो सारे पार्टिकल्स किस चीज के होंगे, आयरन के। क्लियर है कि ये आयरन ब्लॉक है तो इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे वो सारे के सारे पार्टिकल किस चीज के हैं, आयरन के। ठीक है, ये पार्टिकल भी आयरन का है, ये जो पार्टिकल है ये भी आयरन का है, सारे के सारे पार्टिकल हमारे आयरन के ही प्रेजेंट हैं। नाउ सिंस ये पूरा का पूरा ब्लॉक एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, इट मीन्स ये जो पूरा ब्लॉक है हमारा आयरन का, ये क्या है, प्योर है। ठीक है, क्या है, प्योर है। तो इस टाइप के मैटर को ही जो सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके बना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट। तो ये जो आयरन ब्लॉक है हमारा ये क्या है, आयरन एलिमेंट। क्लियर है, क्या है, आयरन एलिमेंट। सिमिलरली वी कैन टेक अनदर एग्जाम्पल ऑफ एल्यूमिनियम रोड। सपोज हमारे पास क्या है, ये एक एल्यूमिनियम की रोड है। नाउ सिंस ये एल्यूमिनियम की रोड है, इट मीन्स इसके अंदर जितने भी पार्टिकल प्रेजेंट होंगे वो किसके होंगे, एल्यूमिनियम के। एल्यूमिनियम जो है उसका सिंबल क्या होता है, Al। ये सिंबल्स हमें लर्न होने चाहिए। ठीक है, अब ये एल्यूमिनियम की रोड है तो इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे पार्टिकल्स किस चीज़ के होंगे, ओनली एल्यूमिनियम के। क्लियर है। नाउ सिंस ये पूरी रोड एक ही काइंड के पार्टिकल्स से मिलके बनी हुई है, इट मीन्स ये जो एल्यूमिनियम रोड है हमारी, ये हमारी रोड क्या है, प्योर है। ठीक है, ये जो एल्यूमिनियम रोड है ये रोड हमारी क्या है, प्योर है। और ये सिंस ये पूरी की पूरी रोड प्योर है, एक ही टाइप के पार्टिकल्स से मिलके बनी हुई है, तो ये हमारा क्या है, एल्यूमिनियम एलिमेंट। क्लियर है। सो हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी ऐसा मैटर जो सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है वो हमारा प्योर होता है, और उस टाइप के मैटर को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट। जैसे कि हमारे पास ये आयरन ब्लॉक था, ये एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, बट सारे के सारे पार्टिकल्स क्या हैं, आयरन के ही हैं। सो ये हमारा पूरा का पूरा ब्लॉक क्या है, प्योर है। सिंस ये प्योर है तो इस पूरे ब्लॉक को हम क्या बोल देंगे, ये हमारा क्या है, आयरन एलिमेंट है। सिमिलरली एल्यूमिनियम की रोड है, एल्यूमिनियम के अंदर भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एल्यूमिनियम पार्टिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। सिंस ये पूरी की पूरी रोड एक ही काइंड के पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है तो ये रोड हमारी क्या है, प्योर है, और इस पूरी एल्यूमिनियम रोड को हम क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है, एल्यूमिनियम एलिमेंट है। क्लियर है। होप सो आपको एलिमेंट जो है वो क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू कंपाउंड। कंपाउंड्स क्या होते हैं, सी
When two or more different elements chemically combine together in a fixed proportion by mass, the product formed is called compound. अब आप लोग बोलोगे मैम आपने इतनी लंबी डेफिनेशन बोल दी लेकिन हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया। सो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने देखो डेफिनेशन के स्टार्टिंग में क्या बोला, व्हेन टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स, हम दो डिफरेंट एलिमेंट्स लेते हैं। जैसे सपोज हमारे पास क्या है, हमने लिया हाइड्रोजन गैस, ठीक है, और एक हमने ले ली ऑक्सीजन गैस। अब देखो हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन गैस के अंदर सिर्फ हाइड्रोजन के पार्टिकल्स ही प्रेजेंट होंगे। इट मीन्स ये हमारा क्या है, एलिमेंट है। क्लियर है। सिमिलरली हम ऑक्सीजन गैस ली है तो ऑक्सीजन गैस जो है उसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजन के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। इट मीन्स ऑक्सीजन भी हमारा क्या है, ये एलिमेंट है। ठीक है। सो टू डिफरेंट एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड मीन्स ये जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये किस में रिएक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक स्पार्क की प्रेजेंस में। क्लियर है, इलेक्ट्रिक स्पार्क की प्रेजेंस में। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, वो हमारा क्या है, कंपाउंड है। अब इस रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा क्या बन रहा है, H2O लिक्विड। क्लियर है, क्या बनेगा, H2O लिक्विड। अब ये जो वाटर बना हमारा, ये हमारा क्या है, कंपाउंड है। क्लियर है, ये क्या है, हमारा कंपाउंड है। सो देखो जब दो डिफरेंट एलिमेंट केमिकली कंबाइन करते हैं मीन्स केमिकल रिएक्शन के थ्रू कंबाइन करेंगे एक फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, कंपाउंड होगा। अब इस प्रोडक्ट में देखो हमने सिर्फ क्या लिया, 2 हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है। सो वाटर मॉलिक्यूल के हम अंदर हमेशा 2 हाइड्रोजन एटम होंगे और एक ऑक्सीजन एटम होगा। अगर हम अमाउंट को इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हैं तो उस केस में वो वाटर मॉलिक्यूल ना रह के कोई और कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाती है। क्लियर है। सो कंपाउंड क्लियर हो गया होगा आपको कि जब 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट केमिकली कंबाइन करते हैं एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन के अंदर तो जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो हमारा क्या बना, कंपाउंड। अब इसमें हमें दिख रहा है कि 2 डिफरेंट टाइप के एलिमेंट है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। सिमिलरली हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कॉमन सोल्ट का। कॉमन सोल्ट का एग्जाम्पल फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। इसके अंदर क्या है हमारा, एक सोडियम का एटम होगा और एक क्लोरीन का एटम होगा। डिफरेंट एलिमेंट है, सोडियम अलग है और क्लोरीन अलग है। ये दोनों जब केमिकल रिएक्शन करते हैं तो हमारी किसकी फॉर्मेशन होती है, NaCl की, कॉमन सोल्ट जो कि हमारा एक क्या है, कंपाउंड है। क्लियर है, कॉमन सोल्ट हमारा क्या है, कंपाउंड। सो आपको एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस भी पता लग गया होगा कि एलिमेंट हमारे एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके बने होते हैं जबकि हमारे जो कंपाउंड है वो 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट जो हैं उनके कम्बिनेशन से बनते हैं। इसमें सोडियम और क्लोरीन 2 डिफरेंट एलिमेंट है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। क्लियर है। अब देखो हमारे जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी होती है क्या, कि कंपाउंड जो फॉर्म हुआ वो और जिन एलिमेंट से मिलके बना है उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ आपस में क्या होती हैं, बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। जैसे यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस ये हमारी क्या है, वो एलिमेंट है जिनसे कंपाउंड बना है। और जो हमारा कंपाउंड है H2O वो कौन से स्टेट में है, लिक्विड के अंदर। अब हमें पता है कि गैसेस की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट होती है लिक्विड के कंपेरिजन में। क्लियर है। सो एलिमेंट्स और कंपाउंड उन दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, बिल्कुल डिफरेंट होती है। नेक्स्ट अगर हम सोडियम और क्लोरीन में भी देखें और हमारा किसकी फॉर्मेशन हो रही है, सोडियम क्लोराइड की, तो यहाँ जो सोडियम एटम है उसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट होती है। क्लोरीन गैस जो है उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, जबकि कंपाउंड जो है उसकी प्रॉपर्टी इन दोनों से एग्जैक्टली क्या होती है, डिफरेंट होती है। क्लियर है। सो यहाँ हमारा कंपाउंड जो है वो कंप्लीट हो जाता है। होप सो आपको कंपाउंड क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज अवर मिक्सचर। देखो मिक्सचर जो है वो हमारा सबसे सिंपल होता है। कैसे, कि अगर हम किन्हीं भी 2 सब्सटेंस को या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को किसी भी अमाउंट के अंदर लेके उनको फिजिकली मिक्स कर देते हैं तो जो हमारा सब्सटेंस बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, वो हमारा क्या है, मिक्सचर है। जैसे सपोज मैंने एक बाउल के अंदर शुगर ली, एक बाउल के अंदर सोल्ट लिया, दोनों को आपस में मिक्स कर दिया तो वो हमारा क्या बन गया, मिक्सचर। और फिजिकली का मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई, हमने क्या किया है, डायरेक्ट उनको बस मिक्स किया है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फिजिकली। सो हम मिक्सचर की क्लासिकल डेफिनेशन लिख सकते हैं क्या, कि अ मिक्सचर इज अ सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ
टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स नॉट केमिकली कंबाइंड। क्लियर है? तो डेफिनेशन से हमने क्या देखा कि हम मिक्सचर कैसे बना सकते हैं। एलिमेंट जो है उनके कॉम्बिनेशन से भी मिक्सचर बन सकता है, एलिमेंट कंपाउंड के कॉम्बिनेशन से भी मिक्सचर बन सकता है, एंड कंपाउंड के कॉम्बिनेशन से भी मिक्सचर बन सकता है। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि एलिमेंट जो है उसके कॉम्बिनेशन से मिक्सचर कैसे बनता है। सपोज हमने क्या किया, हमने एक गोल्ड का पाउडर ले लिया, गोल्ड जो है उसका पाउडर लिया। अब गोल्ड का पाउडर जो है वो हमारा क्या है, एलिमेंट है। कैसे? क्योंकि जो गोल्ड का पाउडर है उसके अंदर सिर्फ क्या प्रेजेंट होंगे, गोल्ड के पार्टिकल्स ही प्रेजेंट होंगे, और गोल्ड का सिंबल क्या होता है, AU। क्लियर है? दूसरे बाउल के अंदर हमने क्या ले लिया, हमने थोड़ी सी आयरन नेल्स ले ली। आयरन का सिंबल क्या है, Fe। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। जो आयरन नेल्स हैं हमारी वो भी क्या है, एलिमेंट है, बिकॉज जो आयरन की कीलें होती हैं उनके अंदर सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा, आयरन के पार्टिकल्स ही प्रेजेंट होंगे। और इन दोनों को हम अगर मिक्स कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, गोल्ड और आयरन का मिक्सचर। क्लियर है? क्या बन गया, गोल्ड और आयरन का मिक्सचर। सो हमने यहाँ से क्या देखा कि एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, मिक्सचर बन सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपाउंड से। सपोज हमने क्या किया, हमने कॉमन सोल्ट ले लिया। अभी मैंने बताया था कि कॉमन सोल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। और ये जो सोल्ट है ये सिंस 2 टाइप के पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है, या हम बोल सकते हैं ये हमारा जो कॉमन सोल्ट है ये 2 टाइप के एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। एक सोडियम एलिमेंट है और एक क्लोरीन एलिमेंट है, 2 डिफरेंट एलिमेंट है। सो ये हमारा क्या है, कंपाउंड। क्लियर है? ये हमारा क्या है, कंपाउंड। दूसरा हमने क्या लिया, शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। ये क्या है हमारा, शुगर। क्लियर है? शुगर है। अब ये भी हमारा क्या है, कंपाउंड है, बिकॉज इसके अंदर भी 3 डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो कंबाइन किए हुए हैं। एक कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। सो ये भी हमारा क्या है, कंपाउंड है। क्लियर है? नाउ ये दोनों कंपाउंड जो है इनको अगर हम मिक्स कर देते हैं, मीन्स हमने शुगर को और सोल्ट को दोनों को मिक्स कर दिया, तो हमारा क्या बन गया, शुगर एंड सोल्ट का मिक्सचर। क्लियर है? क्या बन गया, शुगर एंड सोल्ट का मिक्सचर। ठीक है? सो यहाँ से हमने देखा कि एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से भी मिक्सचर बन सकता है, कंपाउंड के कॉम्बिनेशन से भी मिक्सचर बन सकता है। नेक्स्ट वी विल सी एलिमेंट एंड कंपाउंड के कॉम्बिनेशन से मिक्सचर कैसे बनेगा। सपोज हमने क्या किया, हमने फिर से आयरन नेल्स जो हैं वो ले ली थोड़ी सी। ठीक है? सो हमने बताया कि अभी आयरन नेल्स है, इनके अंदर सिर्फ आयरन प्रेजेंट है, तो ये हमारा क्या है, एलिमेंट है। नाउ आयरन नेल्स के अंदर अगर हम कॉमन सोल्ट जो है, नमक है, उस नमक को हम क्या कर दें, मिक्स कर देते हैं। ठीक है? हमने एक बाउल के अंदर आयरन एलिमेंट ले रखा है, मीन्स आयरन नेल्स ले रखी है, दूसरे के अंदर हमने कॉमन सोल्ट जो है वो लिया हुआ है। अब ये 2 टाइप के एलिमेंट से मिलके बना है, तो ये भी हमारा क्या है, कंपाउंड है। सॉरी, ये हमारा क्या है, 2 टाइप के एलिमेंट से मिलके बना है, सो ये हमारा क्या है, कंपाउंड है। क्लियर है? अब इन दोनों को अगर हम मिक्स कर देते हैं, नेल्स को और सोल्ट को, तो ये हमारा क्या बन गया, मिक्सचर। क्लियर है? तो आपको समझ में आया होगा कि मिक्सचर हम एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से भी बना सकते हैं, कंपाउंड के कॉम्बिनेशन से भी बना सकते हैं, और एलिमेंट और कंपाउंड जो है उनको भी फिजिकली मिक्स करके हम मिक्सचर जो है उसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है? अब देखो, जैसे कि हमने कंपाउंड में बोला था कि कंपाउंड जो है उसकी फॉर्मेशन कब होती है, जब 2 एलिमेंट या 2 से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट के बीच में केमिकल रिएक्शन होती है। बट इसमें हमने कोई केमिकल रिएक्शन नहीं कराई, हमने सिंपल क्या किया, एक बाउल जो है उसके अंदर हमने शुगर ले लिया, एक बाउल के अंदर सोल्ट ले लिया, दोनों को मिक्स कर दिया। तो इस टाइप को हम क्या बोल रहे हैं कि हमने फिजिकली कराया। तो मिक्सचर की फॉर्मेशन ऑलवेज कैसे होती है, फिजिकल कॉम्बिनेशन से। क्लियर है? अब एक और चीज़ देखो कि हमने कंपाउंड में बोला था कि जो कंपाउंड्स हैं उसके अंदर कंपाउंड जिन एलिमेंट से मिलके बना हुआ होता है उनकी प्रॉपर्टीज़, और जो हमारा कंपाउंड बना है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। बट अगर हम यहाँ देखेंगे मिक्सचर के अंदर, तो मिक्सचर जिन चीज़ों से मिलके बना हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट। ओके, मिक्सचर जिन चीज़ों से मिलके बना हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट और कंपोनेंट्स। तो अगर हम इस मिक्सचर की बात करते हैं, तो शुगर सोल्ट के जो मिक्सचर है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट और कंपोनेंट क्या है, इसमें NaCl हमारा क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, और दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है इसका, शुगर।
ठीक है। ऐसे ही अगर हम आयरन सोल्ट के मिक्सचर की बात करते हैं तो इसके अंदर भी हमारे दो कंस्टिट्यूएंट हैं, एक हमारा आयरन नेल्स है और एक सोल्ट है। तो कंस्टिट्यूएंट क्या होता है कि कोई भी मिक्सचर जिन चीज़ों से मिलके बना होता है उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, उसके कंस्टिट्यूएंट। ठीक है। सो अगर हम यहाँ देखें कि हमारा जो मिक्सचर बना है उसकी प्रॉपर्टी और जो कंस्टिट्यूएंट थे उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सेम होंगी। जैसे देखो, अगर हम एक बाउल में सोल्ट लिया है तो उसका टेस्ट हमें पता है क्या है, सोल्टी है। दूसरा हमने शुगर ले रखी है, शुगर का टेस्ट क्या है, स्वीट है। दोनों को अगर हम मिक्स कर देंगे तो मिक्स करने के बाद जो टेस्ट आएगा वो क्या आएगा, शुगर का भी टेस्ट आएगा और सोल्ट का भी टेस्ट आएगा। इट मीन्स जो मिक्सचर के जो कंस्टिट्यूएंट है उनकी प्रॉपर्टीज़ और जो हमारा मिक्सचर बना उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ऑलमोस्ट सेम होती हैं। क्लियर है? होप सो आपको मिक्सचर जो है वो क्लियर। सो नेक्स्ट इज अवर एटम। व्हाट इज एटम? एटम क्या होता है? देखो, एटम इज द स्मॉलेस्ट इनविजिबल यूनिट ऑफ मैटर। या हम बोल सकते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। मीन्स कि जो पूरा हमारा मैटर है उसकी जो सिंगल यूनिट होती है, जिसको ना तो हम नेकेड आइज से देख सकते हैं और ना हम उसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, उस यूनिट को हम क्या बोलते हैं, एटम। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले एलिमेंट डिस्कस किया था। एलिमेंट के अंदर हमने क्या बोला था कि सपोज मेरे पास एक आयरन का ब्लॉक है। ये क्या है, एक आयरन का ब्लॉक है। अब इस आयरन के ब्लॉक के अंदर क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ आयरन पार्टिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट है। ठीक है, कि ये हमारा आयरन का ब्लॉक है तो इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ आयरन पार्टिकल्स क्या हैं, प्रेजेंट हैं। अब ये पूरा ब्लॉक हमारा क्या है, प्योर है, क्योंकि इसके अंदर एक ही टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। सो ये हमारा क्या है, प्योर, और प्योर है इसलिए ये हमारा पूरा जो ब्लॉक है ये क्या है, आयरन एलिमेंट। सो इस आयरन एलिमेंट की जो सिंगल यूनिट होगी, मीन्स इस आयरन एलिमेंट के अंदर जो सिंगल पार्टिकल प्रेजेंट है, वो सिंगल पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या है, एटम है। ठीक है। सो हम अनदर डेफिनेशन की फॉर्म में क्या बोल सकते हैं कि एलिमेंट की जो सिंगल यूनिट होती है वो भी हमारा क्या होता है, एटम। सो ये हमारा पूरा क्या है, आयरन एलिमेंट है, और इसका जो सिंगल यूनिट है, मीन्स ये जो है, ये सिंगल यूनिट हमारी क्या है, एटम है। सो हम ये बोल सकते हैं कि जो पूरा एलिमेंट होता है उसकी जो सिंगल यूनिट होती है वो हमारी क्या होती है, एटम। एक और एग्जांपल लेके आप डेली लाइफ का जो एग्जांपल है उससे भी समझ सकते हो क्या, कि अगर कोई नई बिल्डिंग जो है उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है तो उस बिल्डिंग की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है। जब बिल्डिंग बननी शुरू हुई तो शुरुआत कहाँ से होती है, ब्रिक से। जो सिंगल ब्रिक है उससे शुरुआत होती है, तो वो सिंगल ब्रिक क्या है, वो जो पूरी बिल्डिंग बनी है उसकी क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है। ऐसे ही जो पूरा मैटर होता है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट हमारी क्या होती है, एटम। और एटम जो है उसका, अब देखो मैटर जो है उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है। इट मीन्स इनफाइनाइट नंबर है, मीन्स उनका जो साइज़ है वो क्या है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है। सो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा एटम जो है वो इनविजिबल होता है, उसको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते और फर्दर हम उसको डिवाइड भी नहीं कर सकते। इट मीन्स वो हमारा क्या है, इनडिविजिबल है। क्लियर है? होप सो आपको एटम जो है वो क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो हमारी किसकी फॉर्मेशन होती है, मॉलिक्यूल की। अब ये जो दो एटम है ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है। अब हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि सपोज हम पहले सेम का एग्जाम्पल लेते हैं कि एक हाइड्रोजन एटम है और एक और हाइड्रोजन एटम है। ये दोनों हाइड्रोजन एटम जब आपस में कंबाइन करेंगे तो इन्होंने क्या बना दिया, H2 मॉलिक्यूल। सिमिलरली ऑक्सीजन कंबाइन विद अनदर ऑक्सीजन एटम टू फॉर्म ऑक्सीजन गैस। ये भी क्या है, O2 का मॉलिक्यूल बन गया। इन दोनों के अंदर हमने देखा कि ये दोनों क्या है, हमारे सेम एटम कंबाइन कर रहे हैं। अगर डिफरेंट एटम की बात करते हैं तो जैसे हमारा Na है और दूसरा क्या है, Cl। सोडियम और क्लोरीन जब आपस में कंबाइन करेंगे तो भी क्या बनेगा, NaCl। ये भी हमारा क्या है, मॉलिक्यूल है। क्लियर है, ये क्या है, मॉलिक्यूल है। इन दोनों एग्जाम्पल के अंदर सेम एटम कंबाइन कर रहे हैं और इस एग्जाम्पल में डिफरेंट एटम्स जो हैं वो कंबाइन कर रहे हैं। क्लियर है? अब आप लोगों को एक कंफ्यूजन हो गया होगा, वो क्या कि हमने NaCl को कंपाउंड में भी पढ़ा था और हम इसको मॉलिक्यूल में भी पढ़ रहे हैं, तो एक्चुअल में ये कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है। देखो, कंपाउंड की डेफिनेशन में क्या होता है कि 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट होने चाहिए, मतलब डिफरेंट होने ही चाहिए। बट मॉलिक्यूल के अंदर सेम एटम भी कंबाइन कर सकते हैं और डिफरेंट भी कर सकते हैं। सो अगर हम NaCl की बात करें तो NaCl हमारा मॉलिक्यूल तो है, लेकिन स्पेसिफिक किस कैटेगरी के
अंडर आता है? कंपाउंड के अंदर। सो अगर कोई हमसे पूछ ले कि NaCl मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है, तो हम क्या बोलेंगे कि NaCl हमारा कंपाउंड है। ठीक है, ऐसे ही हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है? हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद ऑक्सीजन गैस फॉर्म H2O लिक्विड, कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में कंबाइन कर रही है और क्या बना रही है? वाटर बना रही है। तो इसके अंदर भी हम देखेंगे तो 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन एलिमेंट है और एक ऑक्सीजन एलिमेंट है। या हम ये भी देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंट एटम है, हाइड्रोजन एटम है और ऑक्सीजन एटम है। तो ये तो कंपाउंड और मॉलिक्यूल दोनों की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो ये हमारा H2O मॉलिक्यूल तो है, बट एक्चुअल में कौन सी कैटेगरी के अंडर आता है? कंपाउंड के अंदर। सो NaCl और H2O दोनों मॉलिक्यूल भी होते हैं, लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कि इन दोनों में से कि H2O और NaCl कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है, तो हम उसको कौन सी कैटेगरी के अंदर रखेंगे? कंपाउंड के अंदर। क्लियर है? सो हम एक नोट बना के लिख सकते हैं कि ऑल द कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल बट ऑल द मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड। जैसे कि हमने देखा कि हाइड्रोजन कंपाउंड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम कंबाइन करके हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। तो ये सेम एटम जब कंबाइन कर रहे हैं तो ये हमारे क्या है? मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर रहे हैं, लेकिन कंपाउंड तो नहीं है, क्योंकि कंपाउंड में क्या होना चाहिए? डिफरेंट एटम होने चाहिए। क्लियर है? सो आपको समझ में आ गया होगा कि मॉलिक्यूल और कंपाउंड में डिफरेंस क्या होता है। मॉलिक्यूल के अंदर सेम एटम भी कंबाइन कर सकते हैं और डिफरेंट एटम्स जो हैं वो भी कंबाइन कर सकते हैं, बट जो हमारा कंपाउंड होता है उसके अंदर ऑलवेज डिफरेंट एटम्स या डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वही कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो होप सो आपको आज जो 6 टर्म्स हमने डिस्कस करी हैं वो क्लियर हो गई होंगी। अब जो हमारी कुछ बेसिक टर्म्स बची हैं लाइक आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, व्हाट आर आयंस, ये जो टर्म्स है ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द नोटिफिकेशन बटन सो दैट जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।